नमस्कार दोस्तों, आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में लगभग ये टॉपिक आता है। एक क्वेश्चन तो आप तय समझिए, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। बिहार पीसीएस में भी इस 1 से 2 क्वेश्चन आप तय समझें। यूपीएससी मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें नहीं आता। अभी जस्ट एसएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया है। स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। तो बिना अपना कीमती समय जाया किए हम शुरू करते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये कौन सा संस्करण था जो 20 मार्च 2024 को जारी किया गया? 12वां संस्करण था। और इसका क्या कहते हैं, पैरामीटर क्या क्या है इसके? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मापने की खुशी, जीडीपी स्तर, जीवन प्रत्याशा, भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता जैसे कारकों पर आधारित है। कितने देश हैं इसमें? 143 देश शामिल हैं। रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग मिली है फिनलैंड को, सेकंड डेनमार्क को और थर्ड मिली है आइसलैंड को। फर्स्ट पे है फिनलैंड, सेकंड इज डेनमार्क एंड थर्ड इज आइसलैंड। ज़्यादा याद, फोर्थ और फिफ्थ का जरूरत नहीं याद रखने का, बस शुरू के 3 काफ़ी होते हैं। बस पढ़ लेते हैं एक बार। चौथी स्वीडन, पांचवा इजराइल और लास्ट रैंकिंग किसे मिली है? अफगानिस्तान को। ये याद रखना क्योंकि कभी कभी लास्ट भी पूछ लेता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हमें 2 फैक्ट बहुत अच्छे से याद है। फर्स्ट इज फिनलैंड, ठीक है, और लास्ट इज अफगानिस्तान। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत को मिली है 126वीं रैंक। कितने देशों में से? 143 देशों में से। अब कंपैरिजन में भी आ जाता है कि लास्ट ईयर से सुधार हुआ है या फिर क्या कहते हैं, रैंक घटी है। तो लास्ट ईयर से सुधार हुआ है। लास्ट ईयर भारत में 136वीं रैंक थी। कितना सुधार हुआ है? सीधे 10 रैंकिंग का सुधार हुआ है। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में। किसने जारी की थी? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी की थी। आगे बढ़ते हैं। अब पड़ोसी देशों के बारे में पूछने के लिए आ जाता है कि पड़ोसी देशों से हमारी रैंकिंग अच्छी है कि खराब है। तो याद रखिएगा, हमारी है 126वीं रैंकिंग। तो जो कि सिर्फ 2 ही पड़ोसी देशों से अच्छी है, बांग्लादेश और श्रीलंका से। क्योंकि बांग्लादेश की 129 और श्रीलंका की 128। बाकी जो भी हमारे पड़ोसी देश है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, इन सबसे हमारी रैंकिंग खराब है। भाई कमाल की बात है, पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है। पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। वैसे मान तो नहीं पा रहे हम इस बात को, लेकिन ठीक है, अब इस रैंकिंग के हिसाब से मान लेते हैं। और म्यांमार की 118 है, चीन की 60 है, नेपाल की 93 है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन इस तरह से कि भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सिर्फ 2 देशों से अच्छी है, बांग्लादेश और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। कब की गई थी? 28 फरवरी को की गई थी। हालांकि ये डेट नहीं याद रखने की जरूरत होती है कि कौन सी डेट को जारी की गई थी। 12वां संस्करण था, ये हम याद रख सकते हैं। 55 देश शामिल थे। और फर्स्ट रैंक किसको मिली है? तो अमेरिका 95.48% के साथ शीर्ष पर रहा है। इसमें 12वें संस्करण में 55 वैश्विक अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण है। और इसकी सुरक्षा की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन का अधिकार, व्यापार में गोपनीयता, सदस्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन, व्यवस्थित दक्षता, आईपी संपत्तियों का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, ट्रेडमार्क। इन पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर में सुधार करते हुए भारत 38.64 स्कोर के साथ 42वां स्थान प्राप्त किया है। 2022 में कितना था? 43वां था। तो वो 2 पॉइंट मिल गए हमें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंडिया ने सुधार किया है। कितने अंकों का? 10 अंकों का। कितनी रैंकिंग हो गई है? 126। लास्ट ईयर कितनी थी? 136। अब आईआईपी यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी भारत ने सुधार किया है। 43 से 42 पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। और शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है, हम पढ़ चुके हैं। तो शीर्ष 5 है अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। हालांकि सिर्फ शुरू के 2 काफी है याद रखने के लिए, यूएसए, यूके।
थर्ड इज फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। चीन का स्थान कितना है? 24वां। पाकिस्तान का है 52 और अंतिम स्थान है वेनेजुएला। देखो चीन और भारत के में भारत का कितना है? 42, चीन का है 24। उल्टा है दोनों। मतलब अगर आगे पीछे कर दो नंबरों को तो दोनों की रैंकिंग याद रहेगी। और पाकिस्तान का हमसे 10 पीछे है, हमारा 42 है, इसका 52 है। इसमें हमसे पीछे है पाकिस्तान, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे था। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है? 108। हमारी कितनी है? 126। देखो बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे आप बार बार सुने तो आपको चीज़ें याद हो जाए, और कोई रीज़न नहीं बार बार रिपीट करने का। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। क्या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके डेटा पर आधारित है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिश्चियन द्वारा 2006 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? 2006 में। इसमें कितने देशों के पासपोर्ट शामिल है? 199। और रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर। सेकंड पे 5 है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। थर्ड में है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। लास्ट की रैंकिंग में पे है अफगानिस्तान। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं अफगानिस्तान किसमें लास्ट की रैंकिंग पर था, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अफगानिस्तान लास्ट की रैंकिंग था। सेकंड लास्ट है सीरिया, थर्ड लास्ट इराक और फोर्थ लास्ट है पाकिस्तान और यमन। किसमें फोर्थ लास्ट पे पाकिस्तान और यमन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और पाकिस्तान थर्ड लास्ट किसमें था? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में 55th जो हाँ लास्ट पे एकदम वेनेजुएला था, और 52 पे पाकिस्तान था। भारत था 42 पे और चीन है 24 पे। किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान कौन सी रैंकिंग पे? 99 रैंक पे। भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत का 81वां स्थान है, यानी कि पाकिस्तान से बेहतर है, हमारे पड़ोसी देश से बेहतर है। विश्व के 58 गंतव्यों हेतु मुफ्त वीजा पहुंच है। कितने गंतव्यों में भारत की मुफ्त वीजा पहुंच है? 58। और स्थान है हमारा 81वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024-23 गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। 130 देश हैं। सूचकांक 13 स्वतंत्र स्रोतों पर आधारित है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर। तो फर्स्ट दो याद रखना, डेनमार्क, फिनलैंड। पहले पर डेनमार्क है। भ्रष्टाचार सूचकांक में टॉप पर कौन है? डेनमार्क। लास्ट में है सोमालिया, लास्ट में है। और 177वीं रैंकिंग है दक्षिणी सूडान, सीरिया और वेनेजुएला की। यमन की 176 और उत्तर कोरिया की 172। सिर्फ लास्ट की याद रख सकते हैं कि सोमालिया है लास्ट में, और फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड इज फिनलैंड। भारत की स्थिति क्या है देख लेते हैं। 93rd है भारत की स्थिति। 93वें स्थान पर। कितने देशों का ये सूचकांक निकाला था? भ्रष्टाचार सूचकांक 180 देशों का था, जिसमें भारत लगभग आधे पे है। याद रखने का एक तरीका है, लगभग आधे पे है। आधा हो गया 90, तो आधे से भी थोड़ा ज्यादा ही है। देखा जाए तो 93rd रैंकिंग है हमारी। और इसमें हमारे हालत और खराब हो गए भाई। पिछले बार हम थे 85वें स्थान पर, अब हम और नीचे गिर गए। मतलब हमारे देश में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। 39 स्कोर मिला है। भारत, मालदीव, कजाकिस्तान, लेसोतो एक ही स्कोर एवं रैंक पर है। तो भारत के कुछ पड़ोसी देश मालदीव, कजाकिस्तान, लेसोतो एक ही रैंक पर हैं। हमारे पड़ोसी देशों में देखा जाए तो भूटान और चीन की स्थिति हमसे बेहतर है रैंकिंग में। भ्रष्टाचार में सबसे बेहतर स्थिति तो भूटान की 26 रैंकिंग है। चाइना की भी हमसे बेहतर है। बाकी सबकी हमसे भी खराब हालत है। श्रीलंका की 115 है, नेपाल की 108, पाकिस्तान 133 और बांग्लादेश 149। अफगानिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है 162, क्योंकि तालिबानी शासन है अफगानिस्तान में। सीपीआई के अंतर्गत 0 से 100 के बीच के पैमाने का उपयोग किया जाता है।
जहाँ 0 स्कोर उच्चतम भ्रष्ट और 100 का स्कोर भ्रष्टाचार मुक्त को दर्शाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या डेनमार्क पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त है? तो नहीं, 100 नंबरों से भी नहीं मिले हैं, 90 मिले हैं। मतलब उच्चतम स्कोर मिला है कि हाँ बहुत हद तक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः भ्रष्टाचार जो है मुक्त है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 कैटो इंटरनेशनल अमेरिका और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। इसमें कुल 165 देश शामिल हैं। व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 83 संकेतकों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और इसमें शीर्ष 4 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड देन आयरलैंड। स्विट्जरलैंड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 9.39 स्कोर मिला है, आर्थिक स्वतंत्रता में 8.47, समग्र स्कोर है 9.01। न्यूजीलैंड का 8.88, डेनमार्क का 8.83 और आयरलैंड का 8.79। निम्नतर में है, सीरिया लास्ट में है और यमन सेकंड लास्ट, सूडान थर्ड लास्ट और म्यांमार फोर्थ लास्ट। रैंकिंग भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत का स्थान कितना है? 109 है, 100 से ऊपर रैंकिंग है भारत की इसमें भी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 6.06 स्थिति है और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.62 स्कोर मिले हैं। समग्र स्कोर है भारत का 6.29। रैंकिंग कितनी है? 109। अगला सूचकांक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024। इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ था। क्या? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। 67 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 39। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 39 है। विश्व रैंकिंग पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, फोर्थ इज आयरलैंड, फिफ्थ हांगकांग। तो पहले का याद रख सकते हैं, फोर्थ और दूसरा। तो फर्स्ट पर सिंगापुर, सेकंड इज स्विट्जरलैंड। लास्ट की बात करें तो लास्ट में वेनेजुएला है, उससे पहले अर्जेंटीना, घाना। अगला सूचक भारत की रैंकिंग कितनी है? 39। याद रखना किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। मानव विकास रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तो तय है। किसी ना किसी एग्जाम में इससे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी किया गया था। कुल शामिल देशों की संख्या इसमें 193 है। किसमें? मानव विकास सूचकांक में। इसकी शीर्षक है मानव विकास सूचकांक का शीर्षक, ये भी याद रखने का है क्योंकि कई बार इसका शीर्षक भी पूछ लिया जाता है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन एन पोलराइज्ड वर्ल्ड। वापस से पढ़ देती हूँ। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन एन पोलराइज्ड वर्ल्ड। किसकी ये जो है शीर्षक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में सूचकांक में देशों को उनके मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक उच्च मानवता सूचकांक जिनका पॉइंट 800 से ज़्यादा स्कोर मिलते हैं। उच्च मानव 0.700 से 0.799। मध्यम 0.550 से 0.699 एंड निम्न मानव 0.550 से नीचे। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है 0.967 के साथ। अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश में आ गया। सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है आइसलैंड, फोर्थ इज हांगकांग चीन एंड फिफ्थ इज डेनमार्क स्वीडन। तो पहला और दूसरा ही याद रखें, सारे याद होंगे भी नहीं, रखने की जरूरत भी नहीं होती। तो HDI वाले देशों में स्विट्जरलैंड कौन से स्थान पर है? फर्स्ट। निम्न HDI वाले देश, सबसे लोएस्ट स्थान है सोमालिया, सेकंड लोएस्ट दक्षिणी सूडान,
थर्ड लोएस्ट इज मध्य अफ्रीकी गणराज्य एंड फोर्थ इज नाइजर। अब भारत की देख लेते हैं पड़ोसी देशों की स्थिति। चीन 75 रैंकिंग के साथ और श्रीलंका की 78 रैंकिंग है। बांग्लादेश की 129 रैंकिंग है और पाकिस्तान की 164 रैंकिंग है। चीन का स्कोर है 0.788 और श्रीलंका है 0.78, बांग्लादेश का 0.67, पाकिस्तान का 0.50। भारत की स्थिति क्या है, 134वें स्थान पर है। 2021 में 135वां था, तो हमने एक स्थान का सुधार किया है। हालांकि सुधार बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि काफ़ी खराब रैंकिंग है हमारी। मतलब पाकिस्तान को छोड़ के हमारे पड़ोसी देश सब हमसे आगे है। श्रीलंका हमसे आगे है, बांग्लादेश तक हमसे आगे है 129 रैंकिंग के साथ। स्कोर कितना है भारत का, 0.644। मध्यम मानव विकास वाले राज्यों की श्रेणी में आता है भारत। भारत द्वारा विभिन्न संकेतकों में किए गए सुधार। जीवन प्रत्याशा 67.2 से बढ़कर 67.7 हो गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 तक पहुंच गए हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6542 अमेरिकी डॉलर से कितनी हो गई है, 6951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। लैंगिक असमानता 2022 में 0.437 स्कोर के साथ 108वें स्थान पर है। तो लैंगिक असमानता में कौन से स्थान पर है, 108वें स्थान पर है। वैसे भारत की स्थिति क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134, लास्ट ईयर से सुधार हुआ, लास्ट ईयर 135 थी। स्टेटमेंट 1 क्या आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, तो हाँ जी हुआ है। बढ़ते हैं अगले इंडेक्स की तरफ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जारी किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है, 146, जून 2024 में जारी किया गया है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मापने के 4 प्रमुख आयाम हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के। किसके द्वारा जारी किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आयाम कौन कौन से हैं, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 आयामों पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मापा जाता है। शीर्ष देश आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, आइसलैंड की, सेकंड इज फिनलैंड। निम्न रैंकिंग वाले देशों में सूडान लास्ट पर है। ओहो, पाकिस्तान सेकंड लास्ट पर है। किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान सेकंड लास्ट पर है। थर्ड चाड और ईरान फोर्थ। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 145th रैंकिंग है, कितने 146 कंट्रीज में से। भारत की स्थिति 129, बहुत अच्छी नहीं है भारत की स्थिति भी कि हम अप्रिशिएट करें कि नहीं भाई हमारा भारत बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ है, नहीं। भारत की स्थिति है 129 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। हालांकि हमने पिछले साल से स्थिति और खराब हो गई है भाई। देखो 127वें से 129 पे पहुंच गए, तो जेंडर गैप कम होने की जगह और बढ़ गया है हमारे देश में। 129वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर में हमारा 142वां स्थान है। यानी कि आर्थिक भागीदारी और अवसर में महिलाओं को और कम अवसर हैं, क्योंकि 142वें स्थान का मतलब हो गया कि बहुत पीछे रैंकिंग है। हालांकि राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत की रैंकिंग ठीक ठाक है, 65 है। पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश 99, हमसे काफ़ी आगे। नेपाल 117 के साथ हमसे आगे है। पाकिस्तान पीछे है 1045 के साथ। चीन 106 रैंकिंग के साथ हमसे आगे है। अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन ये वाला सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार यूपीपीसीएस में आ चुका है। 2023 वाले पेपर में आया था और 2022 वाले पेपर में भी आया था। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। यह सूचकांक 113 संकेतकों का उपयोग करके 16 लक्ष्य को निष्पादन का आकलन करता है। और जिस सूचकांक से पहले क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो हो जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं, भारत का एसडीजी स्कोर वर्ष 2020-21 में 66 से बढ़कर 71 अंक हो गया है। तो एसडीजी स्कोर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है भारत के एसडीजी स्कोर में। उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो
जब क्वेश्चन आया था 2022 में, तो उसमें है ना ये स्टेटमेंट बना के दिया था कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से थे और सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, तो ये याद रखना है। तो उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं केरल और उत्तराखंड, दोनों की रैंकिंग बन रही है। तमिलनाडु सेकंड पे, गोवा थर्ड, गोवा और हिमाचल प्रदेश दोनों थर्ड रैंकिंग पे रहे हैं। सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य कौन से हैं, तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर। पांचों नहीं, 8 अंक की वृद्धि की है, तो ये पांचों सुधार में आ गए। निम्न प्रदर्शन करने वाले, सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का, फिर झारखंड, नागालैंड और मेघालय। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में रहा है। सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड सेकंड पर जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी रहे हैं। थर्ड पर अंडमान निकोबार और दिल्ली रहे हैं। अग्रणी श्रेणी में 10 नए राज्य संघ शासित प्रदेश हैं, जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन दीव। जो लोग राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान अग्रणी श्रेणी में है, तो हाँ है। और जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका यूपी का पूछने आ सकता है। हालांकि ओवरऑल भी पूछा जा सकता है, लेकिन पता होना चाहिए अपना अपना स्टेट पे एटलीस्ट लोगों को कि राजस्थान अग्रणी में है, उत्तर प्रदेश अग्रणी में है और मध्य प्रदेश भी अग्रणी में है, लेकिन जो बिहार है उसकी रैंकिंग सबसे खराब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एसडीजी स्कोर 67 है। प्रदेश ने पिछले स्कोर से 7 अंक की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश का राज्यों में 11वां स्थान है तथा फ्रंट रनर अप की श्रेणी में शामिल हुआ है। तो ये सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने पिछली बार से वृद्धि की है, तो हाँ वही वृद्धि की है। कितनी? 7 अंक की। 11वां स्थान है और फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अभी है प्रमुख सूचकांक और उसमें रैंकिंग के हिसाब से है ये। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसकी जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? न्यू जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इसमें 63 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान किसका रहा? देखो, इसमें जलवायु प्रदर्शन में पहले 3 स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जो शीर्ष स्थान रहा है वो रहा है डेनमार्क का। और लास्ट किसका रहा है? सऊदी अरब का। तो शीर्ष चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, ईरान, यूएई। भारत का स्थान 7वां रहा है। 2023 में 8वां था, तो भारत के रैंकिंग में क्या हुआ? सुधार हुआ, इसलिए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जिससे याद रहेगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 जारी किया गया। हेनले एंड पासपोर्ट सितंबर 2024। जारीकर्ता कौन है हेनले पासपोर्ट सूचकांक का? हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें 199 देश थे। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। फ्रांस और जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये सब सेकंड स्थान पर रहे हैं। लास्ट में अफगानिस्तान। भारत का 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व खुशहाली प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। तो ये जारी की गई थी संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। इसमें 143 सदस्य शामिल हुए हैं। टॉप पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। अब इसमें फिर लास्ट में है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हेनले पासपोर्ट में भी लास्ट में है और खुशहाली में भी लास्ट में है। भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही है 126, लेकिन पिछली बार से सुधार हुआ है, इसलिए हम लगा लेंगे +10। कितना सुधार हुआ है? 10 का सुधार हुआ है पिछली बार से भारत की रैंकिंग में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये जारी किया गया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स का वैश्विक नवाचार नीति केंद्र के द्वारा जारी किया गया। इसमें 55 देश शामिल थे। टॉप किसने किया है? यूएसए ने टॉप किया है।
सेकंड पर यूके रहा है, थर्ड पर फ्रांस रहा है और वेनेजुएला की स्थिति लास्ट में रही है। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि पिछली बार से भारत ने क्या किया है, सुधार किया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर सूचकांक जारी किया गया लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। 26 देश थे, इसमें भी यूएसए ने टॉप किया है। दो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी यूएसए टॉप पर रहा और एशिया पावर सूचकांक में यूएस। देखो ये बड़ी अजीब सी चीज है, आपको लगेगा कि एशिया पावर सूचकांक लिखा हुआ तो एशिया का देश नहीं हुआ, लेकिन नहीं, एशिया पावर सूचकांक है और उसमें टॉप पर है यूएसए। लास्ट है पापुआ न्यू गिनी, भारत की रैंकिंग चौथी है इसमें। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसको जारी किया गया हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा। 176 देश इसमें शामिल हुए हैं और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। और किसमें टॉप किया था सिंगापुर ने, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भी सिंगापुर टॉप पर रहा है। सेकंड पर रहा है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर आयरलैंड, लास्ट में कौन रहा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, उत्तर कोरिया। भारत की रैंकिंग रही है 126। विश्व वैश्विक शांति स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक। 163 देशों में आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन टॉप पर रहा, आइसलैंड, सेकंड आयरलैंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया रहा, लास्ट में रहा है यमन। भारत की रैंकिंग 116वीं रही। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। 180 देश इसमें शामिल थे। डेनमार्क इसमें टॉप पर रहा है। हमने पढ़ा था डेनमार्क किसी और चीज में कभी टॉप पर रहा है, यस। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे था और अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी डेनमार्क टॉप पे है। और डेनमार्क ने कितने स्कोर आए थे, 90 स्कोर आए थे, हम पढ़ चुके हैं इसको पहले। तो पूर्णतः जो है मुक्त नहीं है भ्रष्टाचार से, बट सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 90 स्कोर के साथ। लास्ट में रहा है सोमालिया। भारत की 93rd है और भारत की रैंकिंग में क्या हुई है, गिरावट हुई है। कितनी की गिरावट हुई है, 8 की, क्योंकि लास्ट में 85 था। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 ये जारी किया गया इनसीड बिजनेस स्कूल, गूगल और एडिको समूह के सहयोग से। 134 देश इसमें थे। इसमें वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कहीं स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, नहीं, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर हो। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में किसने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड में। लास्ट में कौन है, चार्ड। सेकंड लास्ट है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत की रैंकिंग 103 है और हमारी रैंकिंग पिछली बार से क्या हुई है, गिरी है। कितनी, -2 गिर गई, क्योंकि हमारी 102 थी 2022 में। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश शामिल थे। नॉर्वे टॉप पर रहा, न्यूजीलैंड सेकंड, आइसलैंड थर्ड पर रहा और इसमें सबसे खराब स्थिति रही अफगानिस्तान की। हम पहले भी पढ़ चुके हैं अफगानिस्तान की। लास्ट और किस किस में रहा है अफगानिस्तान, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भी अफगानिस्तान लास्ट पे था और हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भी अफगानिस्तान लास्ट पे था। और अब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भी अफगानिस्तान लास्ट पे है। भारत की 41वीं रैंकिंग है, जो पिछली बार से प्लस हुई है, क्योंकि पिछली बार 46 थी तो 5 स्कोर बढ़ गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी किया गया। 180 देश थे। टॉप पर रहा एस्टोनिया, सेकंड लग्जमबर्ग, थर्ड जर्मनी। सबसे खराब स्थिति वियतनाम की है, सेकंड पाकिस्तान की। भारत का 176वां स्थान है, मतलब भारत की स्थिति बहुत खराब है। 2022 में 180वां स्थान था, यानी कि आप समझ रहे हैं लास्ट स्थिति भारत की पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। इस बार 176 है, थोड़ा सा सुधार किया है हमने।
मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। 193 सदस्य हैं इसमें। इसमें टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और कहाँ टॉप पर रहा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड क्या था? टॉप पर था। अब मानव विकास सूचकांक में भी स्विट्जरलैंड टॉप पर है। लास्ट और सेकंड में नॉर्वे है, थर्ड आइसलैंड है, लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है सोमालिया को। भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है और लास्ट ईयर से हमारी स्थिति खराब हुई है, -2 रैंकिंग। अगले पर बढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। 146 देश शामिल है। फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है आइसलैंड को। हम देखते हैं आइसलैंड को और किसी में फर्स्ट रैंकिंग मिली है तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। और किस में मिली है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में आइसलैंड को फर्स्ट स्थिति मिली है। लास्ट में सूडान रहा है। भारत की स्थिति 129 है, पाकिस्तान की 145 है। क्या सूडान की स्थिति और किसी में लास्ट पे रही है? नहीं, फिलहाल तक सूडान की लास्ट स्थिति रही है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। अगले पर बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 किसके द्वारा? कंसन वर्ल्डवाइड एंड बेल्ट हिल। 125 देश बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, मॉन्टेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की, यूएई, उरुग्वे। ये सबकी रैंकिंग दिया हुआ है कि कौन पहले से लेकर लास्ट तक दिया हुआ है। सबसे खराब स्थिति इसमें रही है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। भारत का 111वां स्थान है। 2022 में 107वां था, मतलब और रैंकिंग खराब हो गई है, -4। भुखमरी सूचकांक में 125 में से 111वां स्थान है भारत का, तो काफी भुखमरी है हमारे देश में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 120 देश हैं। स्वीडन की स्थिति सबसे अच्छी है, सेकंड डेनमार्क, थर्ड फिनलैंड, लास्ट कॉन्गो की रही है, उसके बाद यमन, तंजानिया की। भारत का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां स्थान रहा है। क्या स्वीडन ने कहीं और भी टॉप किया है? तो एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, स्वीडन की स्थिति वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में ही पहले पे रही है। अगला पढ़ते हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। 180 देश हैं इसमें। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन। इरिट्रिया लास्ट के स्थान पर रहा है, सेकंड लास्ट सीरिया रहा है और थर्ड लास्ट अफगानिस्तान रहा है। भारत की रैंकिंग में और गिरावट आई है, -9। हमारी रैंकिंग गिर गई है, पहले 150 थी और अब हो गई है 159। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं क्या नॉर्वे कहीं और टॉप पर रहा है? यस। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भी नॉर्वे की स्थिति टॉप पे थी और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी जो है टॉप पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर है और लोकतंत्र में देखो जहाँ पर प्रेस की फ्रीडम अच्छी है वहीं लोकतंत्र अच्छा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 इसको जारी किया गया सतत विकास समाधान नेटवर्क एवं वर्टल्स में स्टिफ टंग के द्वारा। 167 देश हैं। फिनलैंड टॉप पर रहा और सेकंड स्थान पर स्वीडन एंड थर्ड इज डेनमार्क। लास्ट में दक्षिणी सूडान रहा है। भारत की स्थिति 109 है, जो कि पिछली बार से काफी सुधार हुआ है, पहले 121 थी। चलो 12 रैंकिंग का हमने सुधार किया है इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। फिनलैंड ने टॉप किया सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। क्या फिनलैंड ने कहीं और भी टॉप किया है? तो एक बार नजर मान लेते हैं। हाँ जी, फिनलैंड ने कहा वैश्विक खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड ने टॉप किया है। और कहाँ टॉप किया है फिनलैंड ने? सतत विकास लक्ष्य में टॉप किया है और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड ने टॉप किया है। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024।
ये अंकटाड द्वारा जारी की गई। इसमें टॉप पर रहा है यूएसए, सेकंड चीन, थर्ड इज हांगकांग। भारत को 8वां स्थान मिला है निवेश के मामले में। पिछली बार 7वां था, एक कम हो गया। और कहाँ कहाँ यूएसए टॉप पर रहा है हम पढ़ चुके ही थे स्टार्टिंग में ही। तो यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर था और एशिया पावर सूचकांक में भी यूएसए टॉप पर था। अब निवेश में भी जो है टॉप पर रहा है यूएसए। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 119 देश थे। इसमें भी यूएसए टॉप पर रहा है, स्पेन सेकंड, जापान थर्ड, लास्ट रहा है माली। और यात्रा पर्यटन में भारत का स्थान है 39। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। 67 कंट्री थे। सिंगापुर टॉप पर रहा है, वेनेजुएला लास्ट पर रहा। भारत की स्थिति 39 रही। क्या सिंगापुर कहीं और भी टॉप पर रहा है? हाँ रहा है। कहाँ रहा है देखते हैं। तो सिंगापुर विश्व आर्थिक सूचकांक में टॉप पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा और विश्व आर्थिक सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग आईएमडी के द्वारा जारी की गई। 64 देश हैं। यूएसए टॉप पे है, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड सिंगापुर, वेनेजुएला लास्ट पर रहा है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। विश्व प्रतिस्पर्धा में भी लास्ट में रहा वेनेजुएला। और भारत की स्थिति रही 49। 2022 में 46वीं थी, मतलब और ये इसमें भी 22 -2 हुआ है। प्रतिस्पर्धा में भी हमारी रैंकिंग खराब हुई है और डिजिटल प्रतिस्पर्धा, दोनों तरह की प्रतिस्पर्धा में रैंकिंग में -2 की गिरावट देखी गई है। वैश्विक रिसर्च जोखिम सूचकांक ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा 194 सबसे अच्छा प्रदर्शन नॉर्वे का रहा और सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर कोरिया का रहा। भारत की रैंकिंग 122 रही। क्या नॉर्वे ने कहीं और भी अच्छा प्रदर्शन किया है? हाँ किया है। तो कहाँ किया है? विश्व प्रेस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा है। क्या इसके अलावा? यस, इसके अलावा विश्व लोकतंत्र में भी नॉर्वे टॉप पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। फर्स्ट रैंकिंग किसकी रही? केरल और उत्तराखंड की रही। बिहार की सबसे खराब रैंकिंग रही। उत्तर प्रदेश का 11वां स्थान रहा और उत्तर प्रदेश किस में था? फ्रंट रनर अप की श्रेणी में था, अचीवर्स की श्रेणी में था यूपी। अब ये हमने जो पढ़ा है उस पर बेस पर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। और आई होप आज मैंने जो आपको हमने मिलकर जो डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना। और विश्वास करो ये वीडियो आपके पेपर में आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करवा के जाएगी विद गारंटी। आप पेपर देने के आने के बाद इस वीडियो को देख लेना कि इसमें से क्वेश्चन फंसे हैं कि नहीं फंसे, गारंटी फंसेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 7वां प्राप्त हुआ है। मई 2024 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126। पहले कौन सा हुआ था? 136 था। भारत ने 10 रैंकिंग की सुधार की थी इसमें। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन को। अक्टूबर 2023 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 111वां मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर माना गया? वियना, ऑस्ट्रिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 116वीं रैंकिंग है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? नार्वे। और कहाँ प्रथम था? तो लोकतंत्र सूचकांक में भी प्रथम था।
पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 176वीं। और उससे पहले कितनी थी? 180 थी, तो 40 स्थान सुधार किया था भारत ने। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 68वें। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है सिंगापुर ज्यूरिख। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है 39 और ये पहले 37 थी, भारत की रैंकिंग 2 गिरावट हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया? तो सूरत और इंदौर दोनों को दिया गया, क्योंकि इंदौर कई टाइम से पहले स्थान पर आ रहा था, तो इंदौर को अब घोषित कर दिया गया है प्लेटिनियम। कि होता है ना कि अभी प्लेटिनियम श्रेणी, मतलब जैसे अब रैंकिंग जारी होगी तो क्योंकि इंदौर लगातार 7 साल से पहले स्थान पर आ रहा है, तो इंदौर को अब प्लेटिनियम श्रेणी में रख दिया गया है कि अब जब रैंकिंग जारी होगी तो इंदौर को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, इंदौर के बाद से रैंकिंग चालू होगी। इंदौर टॉप पे मतलब रहेगा ही रहेगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस सूचकांक की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज IAS स्टडी विद सौम्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप पढ़ते रहें और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा। धन्यवाद।